जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत जबरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वीडियो की थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज से लगभग 45 दिन बाद जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उसमें हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल से बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके साथ चर्चा करने वाला हूं कि आप इन 45 दिन में किस तरीके से तैयारी करें ताकि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास हो जाए। और यदि आप 45 दिन में मात्र 45 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आपको अपनी तैयारी के दौरान इन बातों का बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना होगा। तो आज मैं इन सभी के बारे में इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूं। यह वीडियो लगभग 15 मिनट के आसपास का होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यदि आपके पास समय की प्रॉब्लम है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एक एक शब्द बोलने वाला हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने में आपकी बहुत अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने यदि ऑलरेडी हार मान लिया कि यार मात्र 45 दिन की तैयारी से तो जेआरएफ किसी भी हाल में पास नहीं हो पाएगा, मात्र 45 दिन की तैयारी से तो किसी भी हाल में नेट भी पास नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। ध्यान रखना, ये जो 45 दिन का समय है वो केवल आपके पास नहीं है। जितने भी कैंडिडेट यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के पास मात्र 45 दिन का समय बचा हुआ है। और इस एग्जाम में जितने भी कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ पास होगा वो वही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने इन 45 दिन में अच्छे खासे तरीके से मेहनत की है। आपने आज से पहले कितनी मेहनत कर रखी थी, कितना पढ़ रखा था, कोई मायना नहीं रखता। सबसे मेन मायना रखता है कि अब आप आगे के टाइम में किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, अब आप कितना जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो। आपकी आज से पहले बहुत गजब तरीके की तैयारी थी। जून 2024 वाले एग्जाम में आपका जेआरएफ पॉइंटों से रुका था, लेकिन इन 45 दिन को आपने सही ढंग से यूज नहीं किया, इन 45 दिन में आपने सही ढंग से तैयारी नहीं की, तो भाई अब आप जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, ओनली पीएचडी का एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और अब से पहले आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, लेकिन इन 45 दिनों में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की, तो आप आसानी से जेआरएफ भी पास कर सकते हो। और ये बिल्कुल 100% संभव है। मैं एक छोटी सी कहावत बोलता हूं, हमारे साइड बहुत ज्यादा प्रचलित है ये कहावत। भाई, मेहनत दो तरीके की होती है, एक गधा भी मेहनत करता है और एक घोड़ा भी मेहनत करता है। गधा 24 घंटे जबरदस्त तरीके से मेहनत करता है और उसके बाद उसको खाने के रूप में क्या मिलता है? भूसा, चारा मिलता है। वहीं घोड़ा क्या करता है? कुछ नाम मात्र मेहनत करता है, लेकिन उसको कितना अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, कितना अच्छा चारा मिलता है। तो अब हमें घोड़े की तरह मेहनत करना है। और यदि अब इन 45 दिन में आप घोड़े की तरह मेहनत करते हो, सही ढंग से मेहनत करते हो, सही तरीके से मेहनत करते हो, तो आप आसानी से जेआरएफ पास कर सकते हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। भाई, जब नीट और आईआईटी का एग्जाम 12th पास करने के बाद फ्रेशर कैंडिडेट मात्र 30-35 दिन की तैयारी से, 40-45 दिन की तैयारी से नीट और आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप तो मैच्योर हो, आपने पीजी कर लिया है, आपने ज्योग्राफी बहुत सारी बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आप तो 100% कर सकते हो। बस आपको सही ढंग से तैयारी करनी है और आपको कुछ विशेष बातों का स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है। तो हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी की तैयारी केवल और केवल जेआरएफ के लिए होती है, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस बात का कि हम कम समय में किस तरीके से तैयारी करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है
यहाँ पर हम जो आपको बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसके लिए हमने आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर एक ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स शुरू किया है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स है, इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, वो भी मात्र 45 दिन की तैयारी के साथ। और हमें हर हाल में जेआरएफ चाहिए, हमें नेट नहीं चाहिए, हमें ओनली पीएचडी के लिए नहीं चाहिए, हमें हर हाल में जेआरएफ चाहिए और हमें हर हाल में दिसंबर वाले एग्जाम में जेआरएफ चाहिए। ये हमारे इस कोर्स का टारगेट है, हमने इस कोर्स का ये टारगेट लिया है। अब ये जो क्रैश कोर्स है, इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। आपको इन मेथड्स को, इन विशेषताओं के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस रखना है, इनको ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। यदि आप इन सभी को अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप मात्र 45 दिन में जेआरएफ पास कर लोगे। तो हमारे इस क्रैश कोर्स का सबसे मेन टारगेट तो क्या है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। आपको अपना माइंड सेट इसी तरीके से करना है कि हमें जेआरएफ ही चाहिए, क्योंकि यदि आप नेट का माइंड सेट करोगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार नेट की कट ऑफ तो थोड़ी कम जाती है, हम थोड़ी कम मेहनत कर लेते हैं। लेकिन जब आपका टारगेट जेआरएफ होगा ना, तो भाई ऑटोमेटिकली आप ज्यादा मेहनत करोगे। जब आप जेआरएफ का टारगेट लेकर तैयारी करोगे तो नेट तो आपका 100% होगा, लेकिन यदि आप टारगेट ही नेट का लेकर तैयारी करोगे तो प्यारे साथियों, जेआरएफ के तो कोई चांस नहीं है, नेट हो या ना हो इसके भी 50-50% चांस है। तो हमें टारगेट लेना है कि हमें जेआरएफ पास करना है। अब कुछ विशेषताएं जो हम इस क्रैश कोर्स में स्पेशली तरीके से ध्यान रखने वाले हैं। सबसे पहली, अब हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, अब हमें केवल वो पढ़ना है जो हमारे जेआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सभी चीजों को अच्छे तरीके से कवर कर सके। हमें हर एक यूनिट को अच्छे तरीके से कवर करना है। हमें उन टॉपिकों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना जिन टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हमें उस कंटेंट के, टॉपिक के उस कंटेंट के ऊपर स्पेशली तरीके से फोकस करना है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें केवल वो पढ़ना है जो हमारे जेआरएफ के एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें फिलहाल में 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है। अब हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि चलो पढ़ेंगे तो ज्ञान तो बढ़ेगा, नहीं भाई। अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि यदि हम एक भी लाइन पढ़ रहे हैं ना, तो उसका हमारे स्कोर बढ़ने में हेल्प होनी चाहिए। अब आपको बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जिसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का चांस होता है, ऐसा कंटेंट जहां से पेपर बनता है। कंटेंट दो तरीके का होता है, एक ऐसा कंटेंट होता है जहां से कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। तो यहां पर हमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है ताकि हम अच्छे तरीके से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए, उसको अच्छे तरीके से मात्र 45 दिन में तैयार कर सके, वहां से क्वेश्चन भी आए और वो क्वेश्चन हमारे ठीक हो जाए। हमें अब स्मार्ट स्टडी को फॉलो करना है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, देखो जो नीट और आईआईटी की जो तैयारी करते हैं कैंडिडेट, वो स्मार्ट स्टडी को फॉलो करते हैं। स्मार्ट स्टडी में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत होती, कम पढ़ के अच्छा स्कोर करने का जो तरीका होता है ना, उसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जहां पर बड़ी बड़ी किताबों के जो बंडल है, मोटी मोटी जो किताबें वो नहीं पढ़ी जाती, उसमें केवल वो कंटेंट पढ़ा जाता है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहां पर हम इस बैच के माध्यम से बिल्कुल स्मार्ट स्टडी को करेंगे, केवल नेट जेआरएफ की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम की डिमांड क्या है। यहां पर सबसे पहले हम उन यूनिटों के, उन टॉपिकों को बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने का सबसे ज्यादा चांस है। मतलब जो ज्यादा स्कोर करने वाली यूनिट है उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कम स्कोर करने वाली यूनिट है उनको हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब वो यूनिट जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिनसे हम क्वेश्चनों को आसानी से ठीक कर सकते हैं, उनको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वो यूनिट जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे छोटे छोटे टॉपिकों के ऊपर भी स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा, क्योंकि आजकल पहले वाला सिस्टम नहीं है
कि बड़े बड़े टॉपिकों से क्वेश्चन बनकर आ गया। आजकल जो हमारा पेपर है ना, वो छोटे छोटे टॉपिकों से बनकर आता है, जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के ऊपर भी स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा उसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं बाकायदा आपको अंडरलाइन करके दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर सको। और इस बैच में मैं आपको जो अंडरलाइन करके दूंगा उनको यदि आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूं हर हाल में आपका जेआरएफ पक्का है। और बिल्कुल यहां पर जो भी कंटेंट मिलेगा सिलेक्टेड मिलेगा और बिल्कुल केवल और केवल जेआरएफ के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहां पर एक सबसे स्पेशल फैसिलिटी है, वो है ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर। भाई आप मेहनत बहुत जबरदस्त तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल रहा जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि आपको कब क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। भाई यहां पर मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड करने वाला हूं। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, जो केवल और केवल आपके लिए है। बैच लेने से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कॉल करो, कभी मैसेज करो। बैच लेने के बाद में यदि किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी तरीके का कभी भी कंफ्यूजन हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के टाइम को छोड़कर बाकी 18 घंटे ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। यहां पर हम साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। मैं यहां पर इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। आपको तो केवल पढ़ने का काम करना है। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं ना, और हमें तैयार प्लेट मिलती है जहां पर हमें केवल खाने का काम करना होता है, सेम टू सेम यहां पर सिस्टम रहने वाला है। हम सबसे पहले कौन सी यूनिटों को पढ़ेंगे? देखो, हमने स्कोर के बेस पर कि कौन सी यूनिटों से आजकल ज्यादा पेपर आ रहा है, कौन सी यूनिटों से आजकल कम पेपर आ रहा है, मतलब पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने जो ज्योग्राफी की 10 यूनिट है इनको मैंने 20 यूनिटों में डिवाइड किया और इसके 2 सेशन बना दिए, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट है जिनसे हमारे एग्जाम में मात्र 25% पेपर आ रहा है। भाई कितना ही पढ़ लो आप इनको, 25 से ज्यादा क्वेश्चन कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से केवल ही क्वेश्चन 25 आ रहे हैं। और ध्यान रखना, यहां से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डीपली आते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इन 4 यूनिटों को हर एक कैंडिडेट जबरदस्त तरीके से पढ़ने में लगा हुआ है। वहीं हम बात करें सेशन ए की 16 यूनिट, जियो टेक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, सोशल कल्चर ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, ट्रेड ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, रीजनल प्लानिंग है, ज्योग्राफिकल थॉट है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है। ये जो टोटल 16 यूनिट है ये बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, और यहां से फिलहाल में लगभग 65% पेपर आ रहा है। यदि आपने इन 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो समझो आपका जेआरएफ पक्का है, आप भीड़ से अलग हट चुके हो, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो। तो हमें इस क्रैश कोर्स में सबसे पहले ये जो 16 यूनिट है इनको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, ताकि यहां से जो 65 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें से हम 50 क्वेश्चन आसानी से ठीक कर सकें। और यदि आपने इन 65 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन ठीक कर दिया ना, तो कोई कंडीशन नहीं होगी आपका जेआरएफ पास नहीं होगा, हर हाल में आपका जेआरएफ पास हो जाएगा। तो यहां पर इस क्रैश कोर्स में सबसे पहले इन 16 यूनिटों को शानदार तरीके से तैयार करेंगे, और जब ये 16 यूनिट हमारी गजब तरीके से तैयार हो जाएंगी उसके बाद हम बाकी की जो सेशन बी की 4 यूनिट है इनके उन सभी टॉपिकों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये यहां पर एक सबसे प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं तो सबसे कम चार्ज है, इससे कम फीस में इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला। यदि आप केवल क्रैश कोर्स लेते हो, केवल ज्योग्राफी का लेते हो, तो अगले 2 दिन में मात्र 800 रुपए में, दोनों पेपर का क्रैश कोर्स मात्र 1100 रुपए में। यदि आप क्रैश कोर्स प्लस जून 2025 के लिए फुल कोर्स लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार अब की बार नहीं, मेरे को तो जून 2025 वाला भी एग्जाम देना है, तो आप दोनों ले सकते हो। ज्योग्राफी का चार्ज केवल 1700 रुपए, फर्स्ट पेपर प्लस ज्योग्राफी दोनों का चार्ज केवल 2500 रुपए। और इसके अलावा हमने बहुत बेहतरीन वाली टोटल 20 बुकलेट तैयार की हैं।
ये 20 बुकलेट ले सकते हो आप, आपके घर पर प्रिंटेड नोट्स की टोटल 20 किताबें पहुंचेंगी हमारे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक एक टॉपिक को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कवर किया है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यदि इन बुकलेटों को लेना चाहते हो तो आप, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इनसे आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर चैट करें, कॉल करें, जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करें। और लगे कि सच में इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम जरा पास कर सकते हैं तो आप तुरंत ज्वाइन करें। ध्यान रखना, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद कभी आपको यह महसूस नहीं होगा कि हम एक गलत प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे। हमेशा प्राउड फील करोगे कि एक सही समय था जब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम ऐसे किसी दूसरे बेहतरीन से वीडियो के साथ।